श्री भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण, आप जो पूछ रहे हो कि मुझे यम या मार्ग के बारे में बताओ कि पापी जीव किस प्रकार जाता है, तो सुनो, वह इतना भयंकर मार्ग है कि तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी उसे सुनकर। मृत्यु के समय पापी जीव के पास दो यमदूत आते हैं, हाथ में पास यमदंड लिए। उनका इतना विकराल रूप होता है कि लंबे लंबे तांबे जैसे बाल, बड़े बड़े नाखून, बड़ी बड़ी आंखें, काला स्वरूप, जिन्हें देखकर पापी जीव घबरा जाता है। और उसकी दृष्टि से सारा संसार एक सा दिखता है उसे मृत्यु के समय इतनी पीड़ा होती है कि मानो 100 बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। अब बताओ, ये कोई बिच्छू को डंक कितना खतरनाक हो, तो 100 बिच्छुओं को तो कितना होगा। और वो घबरा कर अपनों को पुकारता है, लेकिन उसकी बोलने की क्षमता नहीं रहती। और यमदूत कहते हैं कि अरे पापी, तूने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, भगवान का नाम नहीं लिया, दान पुण्य नहीं किया, चल अब तुझे हम यम यातना दिखाएंगे। परिवार वालों के रुदन को देखकर रोता है कि रो क्यों रहे हो, मुझे बचाओ, ये मुझे खींचकर ले जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यमदूत मरने वाले को दिखते हैं। यमदूत उसे पास में बांधकर खींचकर ले जाते हैं। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं, गर्म बालू पैरों को जलाती है। सूर्य की प्रचंड गर्मी और 11,000 योजन का मार्ग लगभग 2-3 मुहूर्त में पूर्ण करके उसे यम यातनाओं को दिखाकर, नरकों को केवल दिखाकर उसे पुनः पृथ्वी पर पटक देते। इतनी जल्दी 2-3 मुहूर्त में उसका दाह संस्कार नहीं हो पाता। जब तक अपने परिजनों को विलाप को देखकर वो शरीर में पुनः घुसना चाहता है, लेकिन पास में बंधा होने के कारण घुस नहीं पाता। लोग 2-3 पिंडदान करते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि कम से कम 10 पिंडदान होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं पिंडदानों से उसका पिंडज शरीर बनता है जो यमदूतों के साथ जाता है। कुछ मूर्ख कहते हैं कि ये शरीर जलकर भस्म हो गया तो वहां यातना कौन भोगेगा। अरे मूर्खो, वह शरीर दोबारा तैयार होता है जो हाथ भर का होता है, जिसे पिंडज शरीर कहते हैं। कुछ लोग तो सुबह राख छान के कह देते हैं कि हमारे बाबा तो कबूतर को जन्म लो है, कि मोर को जन्म लो है, क्या वहां में कोई चेटे घूमेगा राख में। अरे मूर्खो, जन्म लेना तो बहुत दूर की बात है कि अभी तो उसके कर्मों का हिसाब किताब भी नहीं हुआ। और 13 दिन तक वह पापी आत्मा को धरती पर ही रखा जाता है, जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती। वो अपने परिजनों को सबको देखता है। यह 12 दिन की क्रियाएं होती हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुण, बिना पुत्र के व्यक्ति की गति नहीं है, जिस पर पुत्र नहीं उसकी गति नहीं हो सकती। क्योंकि पुत्र अगर व्यक्ति नरक में भी पड़ा होगा तो भी श्राद्ध तर्पण द्वारा अपने पितरों को वो उद्धार करा देगा। किसी पाप के कारण व्यक्ति को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती है, पूर्व पापों के कारण। फिर जब 13वीं पूरी हो जाती है, गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को 10 दिन तक पिंडदान करना चाहिए, जिसका उसका पिंडज शरीर तैयार होता है। ये जो पिंड हैं ये प्रेत को ही नहीं जाते, इसके 4 भाग होते हैं। 2 से तो ये पिंडज शरीर तैयार होता है प्रेत के लिए, और 1 भाग को यमदूत खाते हैं, क्योंकि लाने ले जाने का काम करते हैं, और 1 भाग को प्रेत खुद खाता है। और 13वीं के दिन वह प्रेत खुद बैठकर भोजन करता है। उसके बाद यमदूत उसे बंदरों की तरह पकड़ लेते हैं और दोबारा से ले जाते हैं। मृत्युलोक से यमलोक की दूरी 86,000 योजन की है। प्रतिदिन 247 योजन आधा कोस चलता है। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष में वह पहुंच पाता है।
1 वर्ष में तो पहुंच ही पाता है। और आप कहते हो राक्षान के सवेर बावन को जन्म है वो। अरे जन्म का है वो मूर्खो, अभी तो उसके पापों का भी हिसाब किताब नहीं हुआ। और मार्ग में उसे 16 पुर पड़ते हैं। यह 86,000 योजन का जो यमलोक का मार्ग है, ये वैतरणी नदी को छोड़कर है। इसमें 100 योजन वाली वैतरणी नदी तो अलग ऐसी रही। और ये 16 पुर हैं, ये बड़े ही भयंकर हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे गरुण, यमदूत प्रेत को 17 दिन तक अकेले वायु मार्ग से निर्दयता से पूर्वक खींचते हुए 18वें दिन वह याम्यपुर पहुंचते हैं। वहीं पुष्पभद्रा नदी है, वहां एक बट वृक्ष है। यमदूत उसे वहां विश्राम करने का समय, वो चाहता है वहां विश्राम करना, लेकिन उसे वहां विश्राम भी नहीं करने देते। उसके बाद वह भूख प्यास से व्याकुल होता है, विलाप करता है। यमदूत उसे वहां मुग्धरों से मारते हैं। भूलोक में जो पुत्रों द्वारा दिए गए मासिक पिंडदान को वह खाता है। जो यहाँ पिंडदान दिए जाते हैं उसे ही वहां खाता है। उसे भूख प्यास सताती है। उसके बाद वह सौरपुर को चलता है। वहां भयंकर जंगल वन को देखकर रोता है। दुखी होकर 2 मास बीतने के बाद उस नगर में पहुंच जाता है। उसके बाद यमदूत उसे पास में बांधकर दुख देते हुए पुनः आगे की ओर चलते हैं। 3रे मास में वह गंधर्व नगर पहुंचता है। वहां उस पर प्रेत पर पत्थरों की वर्षा होती है। अब सुन लेना, यम मार्ग में कितनी कठिनाइयां होती हैं उस प्रेत को। और लोग इसी भ्रम में रहते हैं कि मरने के बाद तुरंत जन्म है जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसकी यात्रा लगभग 1 वर्ष में पूरी हो पाती है। इसी प्रकार वह 8वें मास में नाना क्रूरपुर पहुंचता है और 10वें मास में वह रौद्र नगर पहुंचता है। इससे पहले उसे वैतरणी नदी को पार करना होता है, जिसका विस्तार 100 योजन का है। जो वैतरणी नदी है उसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, बड़े बड़ी सूंड वाले कीड़े, रक्त उसमें बहता है। पापी जीव को देखकर सोले उगलने लगती है। वहां 12 सूर्य एक साथ उगते हैं। गर्मी में एक सूर्य की गर्मी नहीं झेलती है, वहां तो 12 सूर्य हैं। पापी घबराता है, चिल्लाता है, अपने परिजनों को याद करता है। यमदूत उसे वैतरणी नदी में धक्का दे देते हैं। जिसने गोदान किया होगा वह उसे पार कर जाता है और पापी जन उसमें फंस जाता है। बड़े बड़े घड़ियाल उसे नोच नोच कर खाते हैं। 1 वर्ष बाद यमराज के भवन में पहुंचकर उसका जो हस्तमात्र, जो शरीर पिंडदानों से बना था, जो 10 पिंडदान किए जाते हैं, उससे उसका शरीर बनता है पिंडज शरीर हस्तमात्र का, 1 हाथ भर का होता है। उसके बाद जब वह धर्मराज के पास पहुंच जाता है 1 वर्ष बाद, तो उसका हस्तमात्र शरीर त्याग दिया जाता है और वायु रूप से अंगुष्ठ मात्र शरीर रह जाता है। अपने कर्मानुसार वह एक देह से दूसरी देह धारण करता है। नरकों की घोर यातना भोगने के बाद यमराज यम के साथ चित्रगुप्त पहुंचकर दान करने वाले को वहां अभय होता है। धर्मराज के भवन में यमदूत उसे 1 मास तक रखते हैं। 1 महीने तक वहां रहा जाता है। उसके बाद अपने कर्मानुसार वह 1/4 रह जाता है और उसे फिर पुनः जन्म मिलता है। मतलब गरुड़ पुराण में स्पष्ट भगवान नारायण ने गरुड़ जी से कहा है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है यमराज के पास पहुंचने में। उसे रास्ते में भयानक पीड़ाएं उठानी पड़ती हैं। अंधेरे मार्ग से यमराज के दूत उसे ले जाते हैं, मुगदरों से पीटते हुए, घसीटते हुए। रास्ते में उसे भूख प्यास सताती है। रास्ते में अपने परिजनों को याद करता है। वो मेरे लिए कैसे खाना बनाती थी, मैं बीमार होता था तो मेरे लिए दवाई लाती थी। और का जो याद करे वो हम दोनों माला जपते थे। अरे माला जपते तो यहाँ क्यों आते, वहां माला जपने वाले नहीं जाते हैं, वहां वही दुष्ट जाते हैं। गरुड़ से बोले भगवान, कहे गरुड़, जब मनुष्य मरने के बाद 1 वर्ष की यात्रा पूरी कर लेता है तो पुत्र पौत्र आदि के द्वारा सपिंडीकरण हो जाने के मिलन होता है।
और वह प्रेत का नाम त्याग कर पितृगण हो जाता है, उसकी परम गति हो जाती है। कहां चला जाता है? वह पितृगण बन जाता है, प्रेत का नाम त्याग। तो हमें श्रद्धा भाव से पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों की तृप्ति होती है।